Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तो स्वागत है आपका फिर से हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से काम करते हैं, और अब देखेंगे हम कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस को जानने से पहले मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, मतलब उसका कोड परफॉर्म करने से पहले अपने हैंड रिटन नोट्स में ले जाता हूँ। वहाँ पे हम थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो यूज होता है हमारी मुसीबतों को दूर करने के लिए। मतलब मुसीबतों को कैसे दूर करने के लिए, डाउट आ रहा होगा तो टेंशन मत लीजिए। अब जैसे कि टाइप ऑफ फंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, जो हमें बना बनाया मिला है। एक होता है हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन, जो हमें खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन में प्रिंट, अपर, इस टाइप के लोअर आप पढ़ के आए हैं। तो ये जो फंक्शंस थे ये आपके थे बिल्ट इन फंक्शन, जो हमें बने बनाए मिले हैं। हमें सीधा अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अप्लाई करने के बाद वो डिजायर्ड आउटपुट जो हम फंक्शन से चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। अब यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं? यूजर डिफाइन फंक्शन वो है जो हम बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे, तो वही हमें सीखना है, ठीक है। तो अब एडवांटेज क्या होती है, मतलब फंक्शन बनाने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए मैं कर क्यों रहा हूँ, इसके एडवांटेज क्या है। तो फंक्शन बनाने से होगा क्या ना, आपका जो कोड होगा उसमें आप चीज को एक बार ही लिखेंगे। मतलब कोड को एक बार ही लिख दिया आपने, 10 लाइन के कोड को। उसके बाद सिर्फ बार बार आप उस कॉल को कोड करेंगे और उसे कई बार यूज कर लेंगे आप। अब कैसे कोड लिखेंगे, कैसे कॉल करेंगे, वो उसके लिए कंफ्यूज मत होइए, मैं बताऊंगा आपको। बस आपको याद रखना है कि एडवांटेज में ये था कि एक बार, मतलब एक बार लिखेंगे और बार बार कॉल करेंगे, ठीक है। अगर जहाँ पे उस फंक्शन की जरूरत पड़ जाएगी वहाँ कॉल करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मुझे एक ऐड का प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैंने यूजर से 2 इनपुट लिया। मैंने लिखा एन इंट इनपुट, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर। उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दिया। अब मुझे उस ऐड के लिए बार बार, अगर मुझे कहीं ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, 2 नंबर को बार बार मुझे देना पड़ रहा है, तो क्या बार बार मैं लिखूंगा कि इंट इनपुट, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर? तो कुछ मैं ऐसा नहीं कर सकता कि छोटा सा कि कोड मैंने पहले ही लिख रखा हो, पर मैं एक छोटा सा कोड लिखूं, उसका मतलब ये हो कि उस कोड को उठा के लाके यहाँ पे रख दो, ताकि मेरे काम को इजी से हो जाए, ठीक है। अभी बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब सेकंड होता है इजी टू मेंटेन कोड। अब वही बात है, जब मैं किसी कोड को बार बार रिपीट करूंगा, पूरा का पूरा वो कोड ला के रखूंगा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब है कि वो इतना ज्यादा कोड हो जाएगा कि आप चीजों को रीड नहीं कर पाएंगे, और रीड नहीं कर पाएंगे तो मेंटेन करना आपके लिए इजी नहीं होगा। अभी करता क्या है, जो हमारे लार्ज लार्ज टास्क होते हैं उन्हें स्मॉल टास्क में कर देता है। जिससे क्या होता है, अगर हमारा कोई एरर आता है तो हमें पता होता है कि हमारी इस पर्टिकुलर लाइन में एरर है। हम जाके उस छोटे से टास्क के अंदर जाके जो कोड का होता है हमारा, उसमें हम चीजों को एनालाइज करके अपने जो डिबग करके हमारे एरर को रिमूव कर देते हैं। अब थर्ड पॉइंट देख लिया। फोर्थ है यू कैन ऐड और रिमूव न्यू फीचर इन अ फंक्शन एनी टाइम। अब ये पॉइंट मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा फंक्शन समझा दूं, ये पॉइंट आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब डिफाइनिंग और क्रिएटिंग अ फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन में हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड क्या होते हैं, तो कीवर्ड कुछ ऐसे नेम्स होते हैं पाइथन में जिनका ऑलरेडी अपना कोई मीन होता है, जैसे डेफ, ब्रेक, कंटिन्यू, इस तरीके से। तो डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं हम डिफाइन करने के लिए फंक्शन को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ, उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नेम। जैसे कि मैं 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं इस फंक्शन का नाम लिख दूं ऐड। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, प्लस ऐड, जो मेरे को पसंद है वो नाम लिख दूं मैं। तो यहाँ पे वो नाम आएगा फंक्शन का।
उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, फिर यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो आएंगे, फिर स्टेटमेंट आएगी, फिर रिटर्न, इस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। अब ये एग्जाम्पल के लिए प्रोग्राम देख लेते हैं। अब चलते हैं अपनी आईडी में और फिर प्रोग्राम बनाते हैं, फिर देखेंगे हम एग्जाम्पल के लिए क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, जो अपनी आंखों से चीज़ें होंगी। तो मैं एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा, हर एक लाइन को, तो आप थोड़ा कंसंट्रेशन अपना बढ़ा लीजिए, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अब आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएं। वैसे मेरी गारंटी है मैं निकलने नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, और चीज़ें यानी कि एक एक चीज़ें इन नोट्स में बारीकी से कवर हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने अलग हेडिंग बना के समझाया है। तो उससे होगा क्या, आपका कोई डाउट नहीं निकलेगा। तो फिर भी चलिए चलते हैं एक बार, अपने फाइल बनाता हूँ मैं एक ट्यूट, ठीक है, 22.py नाम से। अब फाइल तो मैंने बना लिया। सबसे पहले मैंने बताया था फंक्शन, ये हेडिंग बना लेता हूँ फंक्शन। मैंने बताया था फंक्शन को करने के लिए मुझे डेफ कीवर्ड का यूज करना है, तो डेफ कीवर्ड हो गया। अब मुझे 2 नंबर को ऐड करने का बनाना है फंक्शन, तो मैं ऐड लिखता हूँ नाम। ये नाम है, या आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ टर्मिनेट कर दिया, इसे बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट हो गया ये। बहुत बहुत धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा ताकि क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे आके लोग आपको सुपीरियर समझने लगते हैं, और अगर आपकी पहली कोडिंग लैंग्वेज होती है तो आपको चीजें समझ में नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ एक एक चीज को बहुत अच्छे समझाऊं। सेकंड क्या था कि अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था, कि यानी कि एक बार नोट्स में ले जाता हूँ ताकि आपको जब बाद में पढ़े तो याद आ जाए। पहला हमने काम कर दिया फंक्शन का नाम, दूसरा लोकल वेरिएबल। सपोज अब ऐड रखा है तो मुझे 2 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। अब 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं बनाता हूँ एक्स, और इसमें कुछ वैल्यू दे देता हूँ, और वाई, इसमें कुछ वैल्यू दे देता हूँ। और तीसरे में क्या करता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ, यानी कि सी इक्वल्स टू में एक्स प्लस का वाई। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ सी को, ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ सी को। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जी यहाँ पे 30 प्रिंट होके आ जाएगा। चलो अभी इसे रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देखना कि क्या प्रिंट होके आता है, क्या नहीं आता। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे है तो कुछ प्रिंट होके आया ही नहीं, जबकि प्रिंट होके तो 30 आना चाहिए। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट, जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लिया। अब फंक्शन में पहला होता है डेफिनेशन पार्ट, और फिर यहाँ पे हमें करना पड़ता है कॉलिंग पार्ट। अब कॉलिंग पार्ट में क्या होता है, जो आपने फंक्शन का नेम लिया है उसे एग्जैक्ट उठा लीजिए, और टर्मिनेशन स्टेटमेंट को, यानी कि टर्मिनेट के साइन को, इसको दूर रखना है आपको, बाकी उसे पूरा उठा लीजिए। ऐसा इसे बोलते हैं फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। अब जैसे कि फंक्शन कॉलिंग पार्ट कैसे वर्क करेगा बताता हूँ आपको। पहले यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन बनती, फंक्शन कॉल करेगा ऐड को, तो ये ऐड का एग्जीक्यूशन यहाँ पर जाएगा। उसके बाद ये x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20, फिर c करके प्रिंट कर देगा c को, यानी कि पहले कॉल हुआ ऐड का फंक्शन, ठीक है। अब इसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, तो अब देखना, अब स्क्रीन पर आपको शो कर देगा 30, यानी कि ये आपका पड़ता है वैल्यू को प्रिंट होकर आपकी जब भी आएगी जब आप चीज़ों को कॉल करेंगे। अभी मुझे मतलब ये समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको, बाकी अब नहीं हुआ तो अभी भी दिक्कत मत लीजिए, इतने एग्जाम्पल करा दूंगा मैं कि आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट पैरामीटर था, यानी कि मैंने यहाँ पे अंदर कोई कुछ पास नहीं करा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पास नहीं करा था। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद पैरामीटर, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद पैरामीटर, ठीक है। तो किस तरीके से विद आर्ग्यूमेंट और विद पैरामीटर चीजें वर्क करती हैं, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सेम प्रोग्राम बनाऊंगा ऐड का, और आर्ग्यूमेंट दूंगा आपके और पैरामीटर भी दूंगा आपके। अब आर्ग्यूमेंट क्या होती है और पैरामीटर क्या होता है, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो होगा हमारा पैरामीटर, और यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो होगा हमारा आर्ग्यूमेंट। अब चलिए आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर देते हैं, तो मैं लिखता हूँ डेफ ऐड ही नाम है फंक्शन का, एक्स कोमा वाई मैंने आर्ग्यूमेंट दे दी, सीधा मैं लिखता हूँ सी इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं सी को। उसके बाद मैं ऐड के अंदर दो, यानी कि हमारी क्या करता हूँ, ऐड के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, तो 10, 20 पास कर देता हूँ मैं। अब मैं इसे रन करूंगा, पहले इसे मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ऊपर वाले को, ताकि उतना ही पोर्शन रन हो। अब इसे मैं रन करता हूँ तो देखना आपको आउटपुट में फिर से 30 प्रिंट होके आ जाएगा।
आ गया आउटपुट में 30 प्रिंट होके। यानी कि यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर नहीं दिए तब भी वो चीज वर्क कर गई, क्योंकि मैंने अगर आर्ग्यूमेंट पैरामीटर नहीं दिए तो मैंने यहाँ पे नीचे वेरिएबल डिफाइन कर दिए, यहाँ पे मैंने दिए हैं तो उसके बाद मैंने सीधा चीजें परफॉर्म कर दी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, मेरे एक लाइन में कहने का, एक चीज से कहने का मतलब क्या था। पहले ये रन करते हैं और यहाँ पे आप देखना कि 60 भी आ गया परफॉर्म होके। मतलब अब आपको कहीं भी 2 नंबर को ऐड करना हो तो फंक्शन का काम क्या, मैंने क्या बोला था, फंक्शन आपका एक बार ही कुछ कोड लिखवा लेगा, उसे आप बार बार यूज करना हो तो उसे कॉल करते रहिए। तो मतलब अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मैंने क्या करा, ऐड 40 20, यानी कि 2 नंबर डाल दिए। अब मैं कहीं आगे प्रोग्राम बना चुका हूँ 150 लाइन का, और मैंने ऊपर फंक्शन डिफाइन करके ऐड का फंक्शन बना लिया था। तो सिंपल यहाँ मैं उसे कॉल करूंगा अगर मुझे 2 वैल्यू को ऐड करना है, तो यानी कि जैसे 100 और 200। ठीक है, अब इस तरीके से 2 वैल्यू को मैंने कॉल करा तो देखना अब आउटपुट में 300 आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। ठीक है, कि कॉल क्या हो रहा है। कॉल मतलब एक बार फंक्शन का कुछ कोड लिख दिया, उस कोड से रिलेटेड चीजों को पास करके हम बार बार यूज कर सकते हैं बिना उस कोड को दोबारा लिख के, सीधा उसे कॉल करके। ठीक है, तो होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैं नहीं समझता इतनी डिटेल में कोई समझाएगा आपको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको एक और फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फंक्शन करता हूँ डेफ, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ डिस्क। आप कुछ भी नाम रख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगता हो, पर कभी भी चीजों का वेरिएबल का नाम ऐसा रखिए जो आप देखें तो आपको समझ में आए। कि मतलब अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख दिया, ऐड का फंक्शन है ये, और मैं इसका नाम रख देता हूँ जैसे नितिन, तो नितिन भी गलत नहीं होगा, फिर मुझे यहाँ पे नितिन लिखना पड़ेगा, है ना, तो नितिन भी गलत नहीं होगा। पर बात क्या होगी, जब आपने कोड को रीड करें तो कोड रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए एटलीस्ट वेरिएबल का नाम ऐसा रखें जो सामने वाला पढ़ के ही समझ जाए कि हाँ भाई वेरिएबल का नाम ऐड है तो 2 नंबर को ऐड ही कर रहा होगा। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा है डेफ डिस्प। अब ये कैसे काम करेगा, अब मैंने इसके अंदर जैसे नेम, यहाँ पे देख लीजिए मैंने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करी इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने नेम के अंदर पास कर देता हूँ अपना नाम नितिन सिंह। अब मेरे को इसे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, और मैं लिख देता हूँ, पहले कुछ ऐसे लिख देता हूँ, हेलो माई नेम इज, और यहाँ पे कॉमा लगा के नेम पास कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना हो गया। क्या अब मुझे आउटपुट मिलेगा प्रिंट होके, तो जल्दी से मुझे सोच के बता दीजिए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यानी कि मुझे आउटपुट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने कॉल नहीं करा। तो कॉल भी तो करना पड़ेगा, कॉल कैसे करूंगा, जो मेरा फंक्शन का नेम था वो बस उसे लेके मैं कॉल कर सकता हूँ चीजों का। अब मुझे प्रिंट होकर मिल जाएंगी चीजें, हेलो माय नेम इज नितिन सिंह। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1-2 एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे कि आपको 2 नंबर को क्या करने का, मतलब आपको 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने का फंक्शन बनाना है, तो नाम रख लेते हैं उसका मल्ट। अगर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया आपने, आर्ग्यूमेंट पास कर दी तो सीधा यहाँ पे लिखिए x मल्टीप्लाई वाई, प्रिंट करवा दीजिए सी को, और फिर यहाँ पे जो कॉलिंग पार्ट होगा उसके अंदर वैल्यूज दे दीजिए सीधा, 20,10। अब मुझे पता है कि मेरी चीजें प्रिंट होके आ जाएंगी, यानी कि 20,10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 200। तो 200 मुझे आउटपुट में देखना है, देखिए मुझे मिल गया। ठीक है, तो अब मुझे चीजें समझ में आने लगी होंगी, आपको समझ में आने लगी होंगी, चीजें ग्रैब हो रही हैं। अगर जितना मैंने समझाया इतना आपको समझ में आ गया इस वीडियो में, तो ये मैं वादा करता हूँ काफी सफिशियंट था। अब जैसे कि चलो एक आपको स्ट्रिंग वाला भी मतलब इस टाइप का एग्जांपल दे देता हूँ कि आर्ग्यूमेंट और वैल्यूज कैसे पास करके करते हैं। यहाँ पे विदाउट आर्ग्यूमेंट थे सब कुछ, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया आपने, ना पैरामीटर दिया, ठीक है, ना आर्ग्यूमेंट दिया आपने, कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे। बट अब क्या है, इन केस अगर आपको देना पड़ जाए तो आप ऐसा प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो आप जैसे कि अगर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है और आपको देनी पड़ गई चीजें, तो आप रखिए डेफ नेम और यहाँ वाई मैंने ले लिया अपनी तरफ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ किसको, वाई को। फिर जैसे मैंने वाई को प्रिंट करा, मैं नेम के अंदर दे देता हूँ नाम, जो उस टाइम पे मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, जैसे विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली प्रिंट करवा देता हूँ। तो विराट कोहली प्रिंट करवाते ही अब देखते हैं स्क्रीन पे मेरा क्या आएगा। ठीक है,
विराट कोहली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, अब मैं चाहता हूँ कि कल को मैं दोबारा कॉल करूँ तो मुझे दोबारा पूरा कोड लिखने की जरूरत ना पड़े और मैं कुछ भी प्रिंट करवा लूँ। तो मैं लिख देता हूँ एबी डिविलियर्स, ठीक है। तो क्या मेरा एबी डिविलियर्स प्रिंट होके आएगा स्क्रीन पे? तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए एबी डिविलियर्स भी आ गया। अब आपको सिंपल कॉलिंग के अंदर वो नेम पास करना है। चीज़ें आपके लिए इजी होती रहेंगी। इस नेम इसके अंदर, फिर इसके अंदर कुछ भी पास कर दीजिए आप, जब वो करना है क्रिस गेल कर देते हैं। चलिए आपके यूनिवर्स बॉस, ठीक है। तो क्रिस गेल पास कर दिया। तो अब देखना, अब आपके तीनों प्रिंट होके आ गए। आई होप आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये नोट्स ले लीजिएगा, इन्हें एक्सेस कर लेना दोस्तों अच्छे से। एक एक चीज को अच्छे से समझना, हर चीज मैंने समझाई है। कुछ भी नोट्स में ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं समझाया, ठीक है। एक्स्ट्रा ही करा दिया होगा, पर एटलीस्ट उतना नोट्स में होगा ही होगा जो मैंने यहाँ पे करा दिया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।